हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3 एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर हम बात करेंगे पीसी कल्चर या मछली पालन का। सबसे पहले है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश। जो मानव है उसके आर्थिक संगठन में फ़िश का हमेशा से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो प्राचीन काल से ही जो फ़िश थी वो भोजन का एक मेन सोर्स है और बहुत से देशों में जो पीसी कल्चर है वो तो यूज़फुल व्यवसाय है और ये अर्निंग करने का भी एक मेन माध्यम है। सबसे पहले है बेनिफिशियल फ़िश। तो लाभकारी जो फ़िश हैं वो कौन कौन सी हैं, किस काम से आती हैं। तो सबसे पहले आता है एज फूड। तो पैलियोलिथिक मैन के समय से ही जो मछलियां हैं वो भोजन के रूप में यूज़ की जाती हैं और आज भी भोजन के लिए विभिन्न देशों में खाई जाती हैं। तो मछलियों का जो मांस है वो वाइट और पिंकिश कलर का होता है, प्रोटीन का मेन सोर्स है। तो भारत में मुख्य रूप से खाई जाने वाली जो फ़िश हैं वो है कतला, रोहू, कालाबासु, कुर्चिबाटा, मिर्गल, पुष्टी। शार्क और रेज भी समुद्र में पाई जाती हैं और बहुत से देशों में मेन सोर्स हैं भोजन का। लेकिन मछलियाँ बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं, तो ताज़ी स्टेज में ही उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन आजकल इन्हें ताज़ा रखने के लिए बहुत सारी मेथड हैं, जैसे उन्हें सुखाना है, नमक लगाना है, डिब्बों में बंद करके रखना है, धुआं लगाना है, बर्फ़ में दबाना है या फ्रिज में रखना है। सेकंड है इसमें कंट्रोलिंग डिजीज़। तो कुछ मछलियाँ क्या करती हैं, जो इंसेक्ट होते हैं और उनके लार्वा हैं उन्हें खा लेते हैं और इस प्रकार उनके फैलने वाली बीमारियों को रोकती हैं। जैसे मलेरिया है, डेंगू है, तो ये बीमारियों को फैलने से रोकती हैं। कुछ तालाब हैं, पोखर हैं, वहाँ जहाँ मच्छर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और वहाँ सुखाया नहीं जा सकता, तो वहाँ पर इन मछलियों को पाला जाता है जिससे कि वो इंसेक्ट को ख़त्म कर सकें। इसके बाद इसकी साइंटिफिक वैल्यू है तो लंग फिश जो डिप्नोई है वो मेन फ़िश है। इसके बाद इसका डेकोरेटिव वैल्यू है। तो बर्ड्स के बाद जो फ़िश हैं वो सबसे सुंदर जंतु माना गया है। तो इसकी शेप है, कलर है, इसकी लोकोमोशन है, इतना आकर्षण होता है कि देखते ही बनता है और ये मनोरंजन का साधन भी है। तो उसके लिए एक्वेरियम बनाया जाता है और घरों में रखा जाता है जिससे कि वो और सुंदर सजावट का सामान बन सकें। इसके बाद इसके अदर प्रोडक्ट हैं। तो अदर प्रोडक्ट में सबसे पहले है फ़िश ऑयल। तो कुछ मछलियाँ जो होती हैं उनके लीवर से ऑयल निकाला जाता है। तो इस ऑयल में विटामिन ए की अधिकता होती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन डी भी पाया जाता है। और कॉर्डेट्स, हेलीबर्ड्स, ट्यूनास, शार्क, रेज, इनके लीवर से ऑयल निकाला जाता है और भारत में शार्क और रेज के लीवर में बड़े पैमाने पर ऑयल निकाला जाता है। और ये मनुष्य के लिए नहीं बल्कि जो मुर्गी पालन है उसमें भी यूज़ में लाया जाता है। इसके बाद सार्डाइन है, हेरिन है, सालमन है, इनकी बॉडी से भी तेल निकाला जाता है और एक फ़िश मील तैयार किया जाता है। इसके बाद है फ़िश मील। तो मछली जो बाज़ार है या मछली उद्योग है, इंडस्ट्री है, तो उससे एकत्र करके जो अवशेष हैं उनसे फ़िश मील तैयार किया जाता है। तो मछलियों के जो तेल से निकलने के बाद कुछ बचा हुआ पदार्थ होता है उससे फ़िश मील तैयार करते हैं। तो फ़िश मील भी एक मेन खाना है क्योंकि उसमें 55 से 70% प्रोटीन, 2 से 15% वसा और 10 से 12% लवण होते हैं। इसके बाद इसमें लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, डी, के भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है फ़िश फ्लोर। तो ये क्या है, ये एक तरह का आटा है, अच्छी किस्म का आटा है। इसे गेहूँ या मक्के के आटे के साथ मिलाकर खाया जाता है। बाज़ार में डबल रोटी है, बिस्कुट हैं, केक हैं और मिठाइयाँ हैं, उसमें भी ये डाले जाते हैं। इसके बाद आती है फ़िश प्रोटीन। तो फ़िश मील से जो फैट भाग है उसे अलग करने पर फ़िश प्रोटीन बनता है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है और उसमें 80 से 90 तक प्रोटीन्स होते हैं। इसमें फ़िश की कोई स्मेल नहीं आती है और इसको आइसक्रीम है, केक हैं, उनको बनाने के काम आता है। इनसे बल्कि दवाइयाँ भी बनती हैं।
इसके बाद ग्लू, तो चिपकाने के जैसे स्किन है, फिन्स है या उनकी बोन्स हैं, उनसे गोंद तैयार किया जाता है। तो पुस्तकों को चिपकाने के लिए या लेबल लगाने के लिए या कागज़ों के डिब्बे बनाने के लिए ये इसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्ल, नकली मोती। तो कुछ जो फिश होती हैं उनके स्केल में ग्वानाइन नाम का एक चमकीला पदार्थ होता है जिससे नकली मोती बनाए जाते हैं। इसके बाद इसिन ग्लांस, तो कुछ जो फिश हैं उनके एयर ब्लैडर में कोलेजन तैयार किया जाता है। तो एयर ब्लैडर को धोकर उससे ब्लड हटा दिया जाता है, धूप में सुखाया जाता है और उसके सबसे ऊपर के लेयर को हटा दिया जाता है। तो अंदर का जो चमकीला पदार्थ है इसिन ग्लांस के रूप में बाज़ार में बेचा जाता है। तो सिरका है, शराब है, इनकी सफाई करने के लिए इसको यूज़ में लाया जाता है। इसके बाद है फिश स्किन, तो शार्क है, रेज है या अन्य प्रकार की मछलियाँ, उनके स्किन से चमड़ा बनाया जाता है। इससे जूते हैं, पर्स हैं, गहनों के बॉक्स हैं, तंबाकू के थैले हैं, वो सब चीज़ बनाई जाती हैं। तो प्लेकॉइड जो स्केल्स होते हैं उनकी प्रेजेंस के कारण जो शार्क की स्किन होती है उसका चमड़ा दानेदार होता है, मुलायम होता है और अच्छी किस्म का होता है। तो ग्लोब जो मछली होती है उसकी स्किन से लड़ाई के समय पहनने वाले टॉप भी पुराने समय में बनाए जाते थे। इसके बाद शैग्रीन, तो जो शार्क होती है उसकी खुरदी जो स्किन होती है उसमें लकड़ी के फर्नीचर को चिकना करने के लिए या पॉलिश करने के काम आता है। इसके बाद आती हैं हार्मफुल फ़िश, तो हार्मफुल फ़िश में सबसे पहले है पॉइजनस फ़िश। तो कुछ मछलियाँ जहरीली होती हैं और इनमें जहर की ग्लैंड होती हैं। कुछ मछुआरों के जो जहरीले घाव बना देती हैं। बड़े आकार की जो शार्क होती हैं वो भी मछुआरों को मार देती हैं और उनकी नावों को पकड़ लेती हैं। इसके बाद जो मछुआरे हैं वो जाल को फाड़कर कई बार उनकी मछलियों को पकड़कर ले जाते हैं या मछलियों को पकड़ने के लिए वो जाल उपयोग में लाते हैं। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फ़िश है, तो टॉर्पीडो जो फ़िश है वो इलेक्ट्रिक फ़िश है, तो उसमें इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है। तो कुछ मछलियों में इसका वोल्टेज इतना अधिक होता है कि इससे आदमी ही नहीं बड़े बड़े जानवर मार दिए। इसके बाद है कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िश, तो सबसे पहले है मैराइन फ़िश जिसमें आती हैं शार्क, रेज, सार्डीन्स, बांगड़ा, बॉम्बे डक, रिबन फ़िश, जियो फ़िश, पॉम्प्रेस्ट, इंडियन सालमन, सीयर्स, सोल्स, टूनास। इसके बाद है एस्टुराइन फ़िश जो मुहानों पर रहती हैं, चिल्का या पुलिकेट झीलों में पाई जाती हैं। तो उनमें है जैसे हिल्सा है, मुगिल है, एरियस है, माइस्टस है। इसके बाद है रिवराइन फ़िश, तो बड़ी संख्या में जो मछलियाँ होती हैं वो नदियों या सहायक नदी हैं, नहर है, झील हैं, तालाब हैं, जोड़ हैं, उनमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है इसमें मेजर कार्प, तो कटला है, लेबियो स्पीशीज़ है और इन्हें तालाबों आदि में पाया जाता है। इसके बाद कैटफिश हैं, तो वलेगो है और माइस्टस है। थर्ड टाइप की हैं लाइव फिशेस, तो ये कौन कौन सी हैं? क्लेरियस है, चन्ना है, अनाबास है, नोटोप्टेरस है, ये फिश हैं। तो इसमें सबसे अतिरिक्त रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जिनके कारण ये पानी के बाहर भी काफ़ी समय तक जीवित रह सकती हैं। इसके बाद आता है फिशिंग मेथड, तो समुद्र है, नदियां हैं, झील हैं, उनमें मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की नाव या गियर्स काम में लाए जाते हैं। तो सबसे पहला है मैराइन फिशेस क्राफ्ट एंड गियर्स, तो भारत में जो समुद्र होते हैं उनमें कैटामैरान, मसुला नाव और ढिंगी, नौका, टूटीकोरन नावें यूज़ में लाई जाती हैं। तो डोंगी जो लकड़ी के लंबे लट्ठे होते हैं उन्हें गहरा छीलकर बनाई जाती हैं और ये केरल है, कोकण है, यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। बड़ी डोंगी को वांछो या ओडम, छोटे आकार की डोंगी को थोनीज कहा जाता है। तो रिंगर जो डोंगी होती है उसका उपयोग कोंकण तट पर किया जाता है जिन्हें रामपनी भी कहते हैं। और बनी हुई नावें जो मछली पकड़ने के यूज़ में आती हैं उन्हें मछुआ नाव, सतपति नाव कहा जाता है। अब मोटर बोट भी मछलियों को पकड़ने में काम करती हैं। बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए कांटों का उपयोग किया जाता है। तो ये मछलियाँ पकड़ने के लिए पुरानी विधि है जिसमें कांटे में शिकार को फंसाकर रस्सी से लटकाया जाता था। तो नदियों, नालों और झीलों आदि में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनमें नाव और राफ्ट का प्रयोग किया जाता है।
तो बांस आदि को आपस में बांधकर राफ्ट बनाए जाते हैं। तो लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उन्हें जोड़कर नाव बनाई जाती है। तो ये बनी जाल, खलपट्टा, शांगलो जाल, चांदी जाल, बेर जाल और केटला जाल आदि होते हैं।